ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों हो। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर आपका भला करे और आपको पहली बार में ही सफलता मिले, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, इतनी बात याद रखना, जीवन जीना आसान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े चोट हथौड़ी की, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भले आज आपके जीवन में कष्ट है, लेकिन आप पे चोट जो पड़ रही है, इससे आप आने वाले समय में ईश्वर के रूप में या सफल व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। तो हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप लोग निरंतर अपने मार्ग पर प्रशस्त रहें, बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। प्यारे बच्चों, इसी बंगाल शैली की चित्र श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकारों के रूप में सामने आए हैं। हमारी बुक में है, हम उन्हें पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, और चाहें तो अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे हमारे परिवार की जो संख्या है, उसकी गणना जो होगी वो बढ़ोतरी के रूप में आगे बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आज हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख लें, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में हम आज बिल्कुल विस्तार से सीखने वाले हैं। कोई भी इनसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस आशा के साथ हम लोगों को पढ़ाई करना है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग भी बता देना, उसका भी हल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम आज वीडियो को जल्द से जल्द प्रारंभ करते हैं। तो इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो जन्म इनका प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था तो ध्यान रखना है, बंगाल के रंगपुर जिले, रंगपुर जिले के एक गांव पड़ता है तेजहाट, तेजहाट गांव में। प्यारे बच्चों, ये चीज याद रखना है आप लोगों को, बंगाल के रंगपुर जिले के तेजहाट गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। मृत्यु के बारे में प्यारे बच्चों संग लिख लेना है आपको, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी इनकी, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम इनके डाली था। और बात करें देवी प्रसाद जी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे।
प्यारे बच्चों, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। साथ 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 यानी इसके साथ, मूर्तिकार के साथ साथ प्यारे बच्चों ये चित्रकार भी थे, चित्रकार भी थे, शिल्पकार भी थे, शिल्पकार और निशानेबाज, कुश्तीबाज, कहीं कहीं शिकारी लिखा होता है तो निशानेबाज ही थे। और बात करें तो नाविक, नाविक थे। प्यारे बच्चों, इतने इनके अंदर प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुण थे प्यारे बच्चों, और ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक शिक्षा अगर बात करें, प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा प्यारे बच्चों इनकी कोलकाता आर्ट स्कूल में हुई। कोलकाता आर्ट स्कूल में हुई प्रारंभिक शिक्षा इनकी कोलकाता आर्ट स्कूल में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के सानिध्य में होती है प्यारे बच्चों, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी के। और एक और थे अवनींद्रनाथ के साथ, एक और थे, उनका नाम था बोइयस, या इन्हीं को बायस कहीं कहीं लिखा होता है, बायस बोइयस जो भी हो, इनका भी जो है साथ मिला इनकी प्रारंभिक शिक्षा में। ये बात करें तो एक इटालियन शिल्पकार थे, शिल्पकार थे, इटालियन शिल्पकार थे प्यारे बच्चों बोइस। और इनसे पाश्चात्य पद्धति में तैल रंग से चित्र बनाना सीखा था, ये भी ध्यान रखना है। पाश्चात्य पद्धति में, पाश्चात्य पद्धति में तैल रंग से चित्र बनाना सीखा था। ये इनसे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इनसे जो है क्या सीखा था, तो पाश्चात्य पद्धति में तैल रंग से चित्र बनाना सीखा था प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये दो लोगों के सानिध्य में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है। और मूर्ति बनाना अगर कहे तो मूर्ति बनाना किससे सीखा था, तो हिरमन्यम राय चौधरी, राय चौधरी, इनके द्वारा मूर्ति बनाना सीखा था, हिरमन्यम राय चौधरी। हिरण्यम राय चौधरी इनके दादाजी थे। ये तो शायद पता नहीं कि सगे दादा थे या परिवार के थे, लेकिन प्यारे बच्चों इनके दादा के रूप में ये कई कई किताबों में लिखा पाया गया है। तो इनके द्वारा मूर्ति की कला का इन्होंने अपनी अनावरण किया। अगर हम बात करें तो 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहाँ का है, मद्रास, आर्ट मद्रास जो है, वहां पर
ये प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। प्राचार्य के रूप में प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में इनको वहां भेजा गया और वहां पर इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और 30 वर्ष तक कार्य किया। प्यारे बच्चों, ये अवधि काफी बड़ी होती है। प्राचार्य पद पर 30 वर्ष तक कार्य किया। कहां? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास में। ये इनकी ख्याति है। अब बात करें 1937 में, 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था मोस्ट एक्सप्लेटेड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये इनको सम्मान दिया गया था। लिख देते हैं मोस्ट एक्सलेटेड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। प्यारे बच्चों, इस सम्मान से इनको नवाजा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सम्मानित किया गया था। ये लिख सकते हो, सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, आगे अगर हम चर्चा करें तो 1954 से 60 ईस्वी तक, 1954 से 60 ईस्वी तक ये ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। ललित कला अकादमी के कौन से अध्यक्ष? संस्थापक अध्यक्ष रहे। ध्यान रखना, 1954 से 1960 ईस्वी तक। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित की गई यूनेस्को द्वारा टोक्यो में आयोजित की गई यूनेस्को के द्वारा आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष रहे। आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्यारे बच्चों, कहां? टोक्यो में 1855 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को द्वारा आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष इन्हीं को बनाकर भारत से भेजा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक मोस्ट चीज याद रखना है आप लोगों को, 1958 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिया गया। ये ध्यान रखना है।
पद्म भूषण सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ कब? 1958 ईस्वी में। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे हम चर्चा करेंगे, पद्म भूषण इनको 1958 में मिल गया। फिर बात करें अगर 1968 ईस्वी में, तो 1968 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट सम्मान दिया गया। डी.लिट सम्मान दिया गया किसके द्वारा? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें 1968 में सम्मान दिया गया। प्यारे बच्चों अगर हम और बात कर लें तो रोडिन तथा वार्डरडेले की मूर्ति कला से प्रभावित थे। किसके? रोडिन और वार्डरडेले। प्यारे बच्चों इनकी जो है मूर्ति कला से प्रभावित थे। कौन? हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी या डी.पी. राय चौधरी भी इन्हें कहा जाता है। प्यारे बच्चों यहां पर लिख सकते हो, डी.पी. राय चौधरी भी कहा जाता है। डी.पी. राय चौधरी हो या देवी प्रसाद चौधरी हो, वो एक ही चीज है। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको लिख लें। अब हम बात कर रहे हैं इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां। प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पर देखना है, क्योंकि इनकी मूर्तियों से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो हमें विस्तार से इनकी मूर्तियों के बारे में जानकारी रखना है। वही हम लिखवा देंगे आपको, जो जो बारीकियां होंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि इसे मूर्त लिख दिया। मूर्त के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों, वो तो मूर्त के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी मूर्त ज्यादा दिन तक आपको, मूर्त है, चित्र है, जिसके बारे में कोई ख्यात होगी, उसको अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में आपको अधिक दिन तक जानकारी रह सकती है। तो हम प्रसिद्ध मूर्त के बारे में आज बात करेंगे, जो देवी प्रसाद राय चौधरी या डी.पी. राय चौधरी की हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्रम विजय। प्यारे बच्चों ये वर्तमान में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय श्रम विजय जो है, ये मूर्त किस समय अगर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित है। प्यारे बच्चों ये कब की स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना है 1954 ईस्वी में प्यारे बच्चों ये स्थापित की गई है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। श्रम विजय इस समय कहां पर स्थापित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, जो कि 1954 ईस्वी में स्थापित गई थी। इसका एक दूसरा संस्करण श्रम विजय प्यारे बच्चों, इसका दूसरा एक भाग जो कह सकते हैं, वो मरीन बीच या मरीना बीच, आप चेन्नई में
मरीन बीच या मरीना बीच चेन्नई, चेन्नई में स्थापित किया गया। प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, ये 1959 में की बात है, 1959 में लगाया गया था। प्यारे बच्चों, तो इसके दो भाग श्रम विजय के हो गए। एक कहाँ है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली जो 1954 में था, और दूसरा श्रम विजय दूसरा भाग मरीन बीच चेन्नई 1959 में स्थापित किया गया। दूसरा संस्करण यानी दूसरी मूर्ति बना करके वहां गई। प्यारे बच्चों, तो ये श्रम की विजय के बारे में हो गया। दूसरी ये कांसे की मूर्तियां हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करें दूसरी अगर, तो शहीद स्मारक, शहीद स्मारक की बात करें। प्यारे बच्चों, ये भी मूर्ति काफी प्रसिद्ध है। इसमें 7 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 ईस्वी को सचिवालय पटना, सचिवालय कौन सा, ये ध्यान रखना है, सचिवालय भवन पटना पर तिरंगा लहराया था। बाद में अपने प्राणों की बलि दी या फांसी पे लटके गए। तो वो 7 विद्यार्थियों को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का जब हाहाकार चल रहा था, तो उसमें 7 विद्यार्थी जो सचिवालय भवन पटना है उस पर तिरंगा लहराया था। बाद में इनको फांसी हो गई थी, तो अपने प्राणों को बल दे दी थी, उनको प्यारे बच्चों दर्शाया गया था। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में यह मूर्ति पटना के ही वही सचिवालय भवन के प्रांगण में स्थापित है। सचिवालय भवन पटना के प्रांगण में है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ है, सचिवालय भवन पटना में। प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ये परिसर में लगी हुई है, ये भी आप लिख सकते हो, आ जाए परिसर तो आप लोग ध्यान रखना। परिसर का मतलब होता है उसी के ग्राउंड में, तो ध्यान रखना है। तीसरी मूर्ति की अगर हम बात करें तो एक है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा को हम स्वतंत्रता स्मारक कहते हैं, या इसी का नाम एक और है 11 मूर्ति। 11 मूर्ति, 11 मूर्ति से ही आप लोग ध्यान रखेंगे। दांडी यात्रा या स्वतंत्रता स्मारक या 11 मूर्ति, इसमें 11 व्यक्तियों की मूर्ति को बनाया गया है। 11 व्यक्तियों की मूर्ति है, इसीलिए इसे 11 मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें गांधी जी को आगे सबसे पहले गांधी यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत ही मनमोहक ये मूर्ति है प्यारे बच्चों, जिसमें गांधी जी और अन्य लोगों को 11 व्यक्तियों को दर्शाया गया है। ये मूर्ति 23 मीटर लंबी है, 23 मीटर
लंबी है, 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा आधार है। इसका आधार जो है वो 6 मीटर है। अगर 4 मीटर ऊंची आकृतियां बनी है प्यारे बच्चों, 4 मीटर ऊंची आकृतियां हैं। 23 मीटर नहीं है, ये 29 मीटर है प्यारे बच्चों, थोड़ा कंफ्यूज है। 29 मीटर लंबी ये इस मोती का पूरा जो है जखीरा तैयार किया गया। 9 मीटर ऊंचा इसका आधार पूरा है और 6 मीटर प्यारे बच्चों, 9 नहीं 6 मीटर, 29 मीटर लंबी है, 6 मीटर ऊंचा इसका आधार है और 4 मीटर ऊंची आकृतियां हैं इसमें प्यारे बच्चों, तो इसको दर्शाया गया है। अब हम इनकी कुछ अन्य मूर्तियों पर चर्चा करेंगे, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इनकी अन्य मूर्तियों पर, जो ज्यादा नहीं लेकिन प्रसिद्ध है। ये किसकी मूर्ति है बस इतना ध्यान रखना है। तो एक मूर्ति ध्यान रखना है, ध्वंस देवता। ध्वंस देवता प्यारे बच्चों, अंतिम प्रहार प्यारे बच्चों, भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित ये एक मूर्ति है। ध्वंस देवता, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित। जब शीत ऋतु आती है, जब शीत या लिख सकते हो जाड़ा ऋतु आती है, ये भी एक मूर्ति का शीर्षक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। पर्सी ब्राउन, ये कुछ लोगों का कहना है ये चित्र भी है और मूर्ति भी है, तो इस पे जो भी आप आए वो आप अपने हिसाब से कर लेना है, चित्र है या मूर्ति है, दोनों में इनके कंफ्यूजन है। कहीं कहीं चित्र में दिया है, कहीं कहीं मूर्ति में दिया है, क्योंकि ये चित्रकार भी थे, अभी इनके चित्रों पर भी बात करेंगे। और जगदीश चंद्र बोस प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी जो प्यारे बच्चों दांडी यात्रा नहीं, उसके अलग महात्मा गांधी की मूर्ति बनाया है। और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और बात करें दुखिया, दुखिया या भूख से पीड़ित हो सकता है, इसी चित्र को दुखिया कहा गया हो, तो दुखिया हो गया। और एक और बड़े गुलाम अली, ये संगीतकार हैं, कार हैं और कांसे की मूर्ति है, कांसा की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, ध्यान रखना है। बड़े गुलाम अली संगीतकार। तो ये हो गई इनके प्रसिद्ध मूर्तियां, जो सारी चीज इस पर टिप्पणी थी वो भी बता दिया। इनको बस आपको याद रखना है कि ये देवी प्रसाद चौधरी की मूर्तियां हैं, इनसे बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने इतनी मूर्तियों के बारे में आपको बता दिया है कि आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो कभी इसको भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रसिद्ध चित्र के बारे में। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र में आप लोगों को याद रखना है तूफान के बाद, बात करें पुल, और बात करें तो दुर्गा पूजा यात्रा, दुर्गा पूजा यात्रा,
ये हो गई। तूफान के बाद पुल, दुर्गा पूजा यात्रा, ग्रीन एंड गोल्ड, ये भी एक चित्र है इनका, ग्रीन एंड गोल्ड, या कहीं कहीं आता है हरा और सोना, सुवर्ण या हरा सोना या कुछ भी जो करके होगा, ग्रीन एंड गोल्ड उसको बोलते हैं। फिर बात करें पुजारिन, पुजारिन एक इनका चित्र है। और बात करें तो निर्वाण, निर्वाण, और बात करें तो लेप्चा कुमारी, लेप्चा कुमारी का चित्र। और भूतिया औरत, भूतिया औरत, नेपाल, नेपाली लड़की, तिब्बती लड़की, नेपाली लड़की, तिब्बती लड़की, ये होगी। और कौतूहल, मुसाफिर, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते, रास्ते, एक और लिख लीजिए शोभा यात्रा, या यही पूजा यात्रा वाली हो सकती है। कहीं कहीं पूजा यात्रा है, कहीं कहीं शोभा यात्रा है, कहीं दुर्गा पूजा यात्रा है। तो जो भी होगा वो वही एक चीज होगी शायद मेरे हिसाब से। बाकी जो भी हो, किताबों में बहुत सारे चीजें ऐसे रहती हैं कि उनके नाम परिवर्तन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रहती लगभग वही चीजें हैं, लेकिन किसी किसी में कोई राइटर दूसरा नाम दे देता है, कोई हिंदी में दे देता है, कोई इंग्लिश में दे देता है, तो उसमें कंफ्यूजन रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि देवी प्रसाद के प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध मूर्तियां, उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके गुरु के बारे में हर एक बारीकी से हमने क्वेश्चन किया। उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली, कौन कौन से सम्मान मिले, हर चीज पर हमने चर्चा कर लिया है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचने वाला है जो परीक्षा में पूछा जाए आपको ना पता। प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले चित्रकार को लेकर के या मूर्तिकार को लेकर के। आज की वीडियो की श्रृंखला में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।